नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में परसिस्टेंट बॉटम शीट कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और लेआउट फोल्डर में उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल और परसिस्टेंट बॉटम शीट का यूजर इंटरफेस लिखने के लिए और एक यूआई फाइल है बॉटम शीट व्यू डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले यही फाइल देखते हैं। परसिस्टेंट बॉटम शीट में हम कुछ इस तरह का यूआई दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ इमेजेस होंगी और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट होगा। ओके, इसका कोड मैंने दिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल सा कोड है, इमेज टेक्स्ट ऐसा ये कोड है। ओके, सीधा देखते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे बीचों बीच एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ओपन बॉटम शीट और स्क्रीन के एकदम एंड में नीचे यहाँ पे हमारी परसिस्टेंट बॉटम शीट है जो अभी हमने देखी थी। उसका जो पहला आइटम है वही सिर्फ अभी दिखाई दे रहा है, बाकी सारे आइटम स्क्रीन के नीचे है। ओके, अब देखते हैं इसका कोड। यहाँ पे सबसे पहले है एक कोऑर्डिनेटर लेआउट, उसके अंदर है एक कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है वो बटन जिस पे लिखा हुआ है ओपन बॉटम शीट और इस कंस्ट्रेंट लेआउट के नीचे हमने एक इंक्लूड टैग यूज किया है जिसमें हम लोग वो जो हमारी बॉटम शीट व्यू फाइल थी वो हमने यहाँ पे इंक्लूड की है जिससे कि वो बॉटम शीट व्यू हमारे ऐप में दिखाई दे रहा है। ओके, इस लेआउट फाइल में दिखाई दे रहा है। ये हो गया यूआई। अब देखते हैं कॉटलिन का मेन एक्टिविटी का। ये इंपोर्ट, ये मेन एक्टिविटी, ये है बॉटम शीट, ये है वो बटन, सॉरी, और ये है बॉटम शीट बिहेवियर ऑब्जेक्ट। ओके, ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल को सेट करते हैं, फिर बटन का आईडी फाइंड आउट करते हैं, उसी के साथ वो जो बॉटम शीट है हमारी उसका भी आईडी फाइंड आउट करते हैं। बॉटम शीट मतलब कौन सी, देखिए यहाँ पे आईडी किसका है, इसका। ओके, इसको एक आईडी दिया हुआ है जिसका कोड अगर आपको दिखाऊं, जो हमने इमेज टेक्स्ट ये जो इमेज टेक्स्ट ऐसा कोड किया हुआ है, ये सारा हमने एक कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर कोड किया हुआ है। इस कंस्ट्रेंट लेआउट को ये आईडी दिया हुआ है बॉटम शीट करके। ओके, और यहाँ पे एक लेआउट बिहेवियर करके एट्रीब्यूट है जो लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम शीट डॉट बॉटम शीट बिहेवियर, ये एट्रीब्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट है बिहेवियर अंडरस्कोर हाइडेबल इज इक्वल टू ट्रू, ऐसे हमने लिखा है ताकि यूजर उसे हाइड या शो कर सके। और यहाँ पे बॉटम शीट की जो हाइट है, पीक हाइट, वो यहाँ पे मेंशन की है। ओके, ये आईडी बॉटम शीट का यहाँ पे लिखा हुआ है, वही हमने वहाँ पे यूज किया, देखिए यहाँ पे। ओके, तो हमने बॉटम शीट को भी फाइंड आउट कर लिया और बटन को भी फाइंड आउट कर लिया और फिर बॉटम शीट का जो बिहेवियर है उसे यहाँ ऐसे सेट किया। ये जो बॉटम शीट बिहेवियर करके ऑब्जेक्ट है उसको हमने यहाँ से ऐसे सेट किया, उसमें हमने ये बॉटम शीट ऑब्जेक्ट को पास किया, हमें बॉटम शीट का बिहेवियर सेट हो गया हमारा। अब जब भी यूजर उस ओपन बॉटम शीट बटन को क्लिक करेगा तब क्या होगा, ये सेट ऑन क्लिक लिसनर कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि क्या बॉटम शीट पहले से एक्सपांडेड है, अगर हाँ तो हम उसे कोलैप्स करते हैं और अगर वो पहले से कोलैप्स्ड है तो उसे एक्सपांड करते हैं। मतलब अगर बॉटम शीट पहले से दिख रहा है तो हम उसे बंद करते हैं और पहले से अगर बंद है तो उसे शो करते हैं। इतना काम हम लोग बटन के क्लिक होने पे करते हैं। अब बॉटम शीट का बिहेवियर हमें मेंशन करना है। बिहेवियर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर बॉटम शीट फिलहाल एक्सपांडेड है मतलब शो किया जा रहा है यूजर को, तो वो जो बटन था हमारा उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो हम लोग चेंज करेंगे और वहां पे लिखेंगे क्लोज। और अगर बॉटम शीट पहले से क्लोज्ड है तो वो जो बटन है हमारा उसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसे चेंज करके हम लोग लिखेंगे ओपन। ओके, ये बॉटम शीट के बिहेवियर में हम लोग चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे दो फंक्शंस होते हैं, ऑन स्टेट चेंज और ऑन स्लाइड। तो जब भी बॉटम शीट की स्टेट चेंज होगी, मतलब हाइड से शो होगा या शो से हाइड होगा, तब उसका कंट्रोल जो है आपका वो यहाँ पे आता है। जब बॉटम शीट शो की जाएगी तो हम लोग बटन का टेक्स्ट करेंगे क्लोज, जब बॉटम शीट हाइड की जाएगी तो हम लोग बटन का टेक्स्ट सेट करेंगे ओपन। ओके, ये काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। सिंपल सा कोड है। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन है ओपन बॉटम शीट और स्क्रीन के नीचे एक परसिस्टेंट बॉटम शीट हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इस बटन को क्लिक करूं तो देखिए क्या होगा, बॉटम शीट ओपन हो गया और बटन का जो टेक्स्ट है वो भी चेंज हो गया, उसके ऊपर क्लोज ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं अगर इस क्लोज बटन को क्लिक करूंगा तो बॉटम शीट क्लोज हो गया और बटन का टेक्स्ट भी चेंज हो गया। अब टेक्स्ट हो गया है ओपन।
वापस मैं इसे क्लिक करूंगा ओपन बटन को, तो बॉटम शीट ओपन हो गया, बटन का टेक्स्ट चेंज हो गया। मैं बिना बटन को क्लिक किए सिर्फ बॉटम शीट को उंगली से ऊपर नीचे करके भी ओपन या क्लोज कर सकता हूँ। देखिए मैं बटन को अभी क्लिक नहीं करूंगा, मैं बॉटम शीट को उंगली से ही नीचे कर रहा हूँ। देखिए नीचे हो गया और बटन का टेक्स्ट भी अपने आप चेंज हो गया। अब मैं उंगली से ही बॉटम शीट को ऊपर कर रहा हूँ, तो देखिए ओपन भी हो गया और बटन का टेक्स्ट भी चेंज हो गया। तो आप बटन से भी ये फंक्शनलिटी कर सकते हैं और बॉटम शीट को उंगली से ऊपर नीचे करके भी ये टास्क आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।